Hello Standard 6. Today we study in our Hindi chapter number 5 Dr. Muthulakshmi Reddy. ओके हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन आंसर के साथ रिवीजन कर लिया है. अब ये है चैप्टर नंबर 5. ओके प्राचीन समय से लेकर अब तक महिलाओं की परिस्थिति के बदलाव आया है. हम पहले के ज़माने में देखें तो महिला का क्या काम था, सिर्फ घर का काम करो और घर संभालो. ओके प्राचीन समय से हम ये देखते आ रहे हैं, पर अभी बहुत स्थिति में बहुत सारा बदलाव हम देख रहे हैं. सब कार्य क्षेत्र में महिला आ चुकी है, सफल भारतीय महिला बन चुकी है, अच्छे अच्छे बिजनेस संभालती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप सबको पता ही है. समाज में महिलाओं की दशा सुधरने और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए किए गए डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयास आज भी बहुत प्रेरणाप्रद है. ये जो समाज में ये बदलाव आया है, उस बदलाव में कहीं ना कहीं इस डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी का भी हाथ है. उसने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या प्रयास किया था, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो यहाँ पे पापा, इस साल 15% लड़कियों ने IAS की परीक्षा पास की है. भव्या का उल्लास से भरा हुआ वातावरण में गूंज उठा. भव्या जोर से, उल्लास से, खुशी से बोलने लगे कि पापा, आज 15% लड़कियों ने IAS की परीक्षा पास की है. देखिए ना, अब लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है. इस पर दीक्षित जी ने कहा, ठीक कह रही हो बिटिया. क्या तुम जानती हो लड़कियों के समाज में यह स्थान प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया है. जब भव्या ने ऐसा बोला कि IAS की परीक्षा बहुत सारी लड़कियों ने पास की है, तब लड़कियों किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ऐसा भी उसने बोला. तब उस पर दीक्षित जी ने, यानी कि उसके पापा ने बोला, ठीक कह रहे हो बेटी. क्या तुम जानती हो कि लड़की ने समाज में ये जो स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए उसने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी भुगती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है. भव्या की प्रश्नसूचक दृष्टि देखकर पिता ने कहा. जब भव्या को ऐसा बोला तो भव्या ने कैसी दृष्टि दिखाई? प्रश्नसूचक, यानी कि कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उसके सामने ऐसा बोल रही थी कि कैसे ऐसे सोच रही थी. तो उसने कहा, पिताजी ने, आज से लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं के लिए सामान्य पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी. आज से 100 साल पहले महिला के लिए सामान्य लिखाई पढ़ाई, मतलब सामान्य प्राइमरी सेक्शन भी पढ़ने के लिए आसान नहीं था. सुनो, मैं तुम्हें चिकित्सा के क्षेत्र के स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन में बारे में बताता हूँ. यहाँ हमारे भारत में स्नातक सबसे पहले डॉक्टर बनने वाली महिला कौन है? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी. उसके बारे में बताता हूँ. 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु की रियासत पदुकोट्टे में जन्मी मुत्तुलक्ष्मी उन भारतीय नारियों में से एक है जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अपने लिए विशेष स्थान बताया है. अब रियासत यानी कि धनी व्यक्ति के अधीन इलाका, मतलब जहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं वो. 30 जुलाई 1886 में तमिलनाडु में वो पुडुकोट्टी इलाका में मुत्तुलक्ष्मी ने उस भारतीय नारियों में से है, ऐसी स्त्री है जिसने अपनी इच्छा से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपने हार्ड वर्किंग से अपनी हिस्ट्री में एक नाम बनाया है. 9-10 वर्ष की आयु में ही दम जैसी बीमारी से वो ग्रस्त होने जाने पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. 9-10 वर्ष की थी वो, 9-10 साल की थी, तब उसको क्या हो गया था? दम का रोग हो गया. दम यानी कि अस्थमा, सांस की बीमारी, सांस ठीक से नहीं ले पा रही थी और वो बीमारी से ग्रस्त थी. ग्रस्त यानी कि पीड़ित. पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी मतलब यानी कि उसने हार नहीं मानी. यह वह समय था जब लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था. वो ऐसा समय था जब लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे. मुत्तुलक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल थे. वे विद्वान व्यक्ति थे. वह पुडुकोट्टे के दीवान साहब की लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक शाला की स्थापना की. तो मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई. जब मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने वहाँ पे कॉलेज में थे, वो वहाँ के विद्वान व्यक्ति थे, इसीलिए जब उसने दीवान साहब की लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक शाला बनाई थी, उसी प्राथमिक शाला में उसको मुत्तुलक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर स्कूल जाने की अनुमति मिल गई. यद्यपि छात्राओं को छात्रवृत्ति का लालच दिया गया. छात्राओं यानी कि गर्ल स्टूडेंट,
छात्रा यानी कि गर्ल स्टूडेंट। यद्यपि छात्रवृत्ति का लालच दिया गया। छात्रवृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप का लालच दिया गया, परंतु बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला जाने के लिए प्रेरित किया जा सका। उसने शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप की तो स्कीम दे दी, पर फिर भी बहुत सारी लड़कियों को जाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे, पर नहीं कर पाए। स्वयं मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने बहुत से अध्यापक से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ लिख जाए। उसने क्या बोला, मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी सिर्फ छोटा सा हिसाब लिख ले, जैसे कि दूध का हिसाब है, धोबी का हिसाब है, वैसे पढ़ लिख जाए तो भी बहुत है। इस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और अपनी शिष्या को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक की अंग्रेजी पढ़ा दी। लड़कियों को अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं एक तो सिंपल सी पढ़ाई भी नहीं करवाते थे और उसमें अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं पढ़वाते थे। तो अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा यानी कि उसकी टैलेंट देखकर उसको पहचाना और उसकी शिष्या यानी कि उसके स्टूडेंट को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश उसने सिखा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र, अनुशासन प्रिय होने के साथ ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति भी थे और पुत्री की प्रतिभा को पहचान कर उन्होंने उसको पढ़ने को प्रेरित किया। अपनी लड़की को उसने देखा कि वो बहुत टैलेंटेड है, तो उसने क्या किया, आगे प्रेरित किया कि तुम आगे भी पढ़ो, ऐसी सिफारिश की। इस दौर में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी, 100 में से केवल 10 छात्र ही उत्तीर्ण हुए थे। मुत्तुलक्ष्मी उनमें अकेली लड़की थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात वे आगे बढ़ना चाहती थी, परंतु दम रोग का प्रकोप बढ़ गया। प्रकोप यानी कि किसी भी बीमारी का जोर, मतलब वो अस्थमा की बीमारी थी, सांस की बीमारी थी, वो बढ़ गई। जब एक तो उसने मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती है, वो मैट्रिक की परीक्षा में 100 में से केवल 10 छात्राएं उत्तीर्ण हुए थे, उसमें से एक लड़की थी। और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद तो उसको ये रोग ज़्यादा बढ़ गया। अब अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अस्वस्थता यानी कि अनहेल्थीनेस की वजह से उसको ये छोड़ना पड़ा। 1907 में पदुकोट्टे के महाराजा ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तु को प्रवेश दिलाने के लिए केवल संस्तुति की बल्कि आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। संस्तुति यानी कि सिफारिश, संस्तुति यानी कि सिफारिश। सिर्फ उसको सिफारिश भी नहीं दी, लेकिन उसको तसल्ली भी दी। बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात भर जागती थी। परिवार वाले पढ़ाई की ओर उन्हें हतोत्साहित करते थे, परंतु मुत्तुलक्ष्मी के अच्छे परीक्षा फल ने सबका मुंह बंद कर दिया था। उसको जब पढ़ाई करने के लिए सब लोग बोलते थे तो सब लोग रात भर जागती रहती थी, तो परिवार वालों उसको ऐसा हतोत्साहित करते थे, मतलब उसको डीमोटिवेट जैसा करते थे। परंतु मुत्तुलक्ष्मी का रिजल्ट ही अच्छा था, परीक्षा फल भी इतना था कि सबका मुंह बंद हो गया। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा सर्जरी के उसके 100% अंक देखकर तो सबका मुंह खुला का खुला ही रह गया। जब वो एग्ज़ाम में थी, जब वो कॉलेज के तीसरे और चौथे वर्ष में थी, तो सर्जरी का पढ़ रही थी, तो उसमें उसको 100% अंक यानी कि 100 आउट ऑफ 100 उसको देखकर सबका मुंह खुला रह गया। सबका मुंह खुला रह गया यानी कि सब लोग चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि इसके इतने सारे मार्क्स आ गए। वर्ष 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बन गई। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी, यानी कि उसने आगे बढ़ गई थी, मास्टर डिग्री ले ली थी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय में चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक की परीक्षा करने वाली मुत्तुलक्ष्मी पहली महिला थी। मुत्तुलक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई थी।
1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल में सर्जन डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उसका विवाह हुआ था। ये जो हमारी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी है वो 1912 में डॉक्टर बन गई। फिर वो वहाँ की एक स्नातक डिग्री के बाद मद्रास में वो इग्मोर महिला एवं बाल रोग अस्पताल के अंदर सर्जन के रूप में थी और 1913 में किंग जॉर्ज अस्पताल में काम करते हुए डॉक्टर सुंदर रेड्डी से उसका विवाह हो गया। अब वर्ष 1925 में महिला एवं बाल रोग के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर महिलाओं ने पहली विदेश यात्रा की। जून 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और उसी वर्ष स्वदेश लौटकर वे मद्रास विधान परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई। भारत में विधानसभा में इनमें पहले कोई महिला सदस्य नहीं थी और डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली विश्व की पहली महिला है। ये हमारी जो विधान परिषद है उस विधान परिषद की सबसे पहली वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली महिला कौन है? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी। वर्ष 1927 में भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोलने का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को ही जाता है। 1927 में सबसे पहला बाल चिकित्सालय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने खुलवाया था। अब डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू और अन्य बड़े बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हुई। ये सारे काम करने के बाद डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी की श्रीमती सरोजिनी नायडू जो फ्रीडम फाइटर है वो और बड़े बड़े नेताओं से उसकी भेंट हुई, मतलब उसकी मुलाकात हुई और विधायक के रूप में समाज सुधारने के कार्य करते। फरवरी 1929 में मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध विधान परिषद में बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन किया यानी इसी जड़ से उखाड़ दिया, यानी कि अंत कर दिया। जो समाज सुधारिया कार्य कर रही थी तब फरवरी 1929 में मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध उसने बिल पास किया था कि ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए और तभी उसने ये सब बंद करवा दिया। महिला और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने के उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज स्कूलों में छात्र छात्राओं का जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है उसका आरंभ भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही किया था। आज जो स्कूलों में अब स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए हॉस्पिटल से आते हैं ना, स्वास्थ्य परीक्षण होता है, हेल्थ चेकिंग होता है, वो सब की शुरुआत भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने की थी। और नारी शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाने, बच्चे के लिए विशेष अस्पताल खुलवाने, बाल्य कल्याण केंद्रों की स्थापना करने वाले में उसका विशेष योगदान है। नारी शिक्षा यानी कि फीमेल्स को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके लिए स्कूल खुलवाए और बच्चों के लिए अस्पताल खुलवाए और बाल कल्याण केंद्र मतलब बच्चों को अच्छी तरह से रख पाए ऐसे सेंटर्स की भी उसने विशेष योगदान दिया है। वर्ष 1930 में वाई होम यानी कि वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन जैसी ख्याति संस्था की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को ही है। यह संस्था अनाथ बच्चों को बेसहारा बालिकाओं की देखभाल करती है। ये जो संस्था है वो अनाथ बच्चों और बेसहारा बालिकाओं की देखभाल भी करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कंटिन्यू दैट।